आज अगर हमारे खान साहब को इनकी ज़रूरत है तो ये जेवरात जो है ये तो एक दुनिया का माल है। मैं तो अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ। ये सेट मैंने अपनी बेटियों के लिए रखा था। मेरी 3 बेटियां हैं माशाल्लाह से। यानी जब ये दुल्हन बनी थी तब आपने ये वाला सेट पहना था। नमाज पढ़ के, कुरान पाक पढ़ के, आयतल कुर्सी पढ़ के अपने खान साहब पे फूंक मारती हूँ कि अल्लाह पाक इनकी हिफाजत कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, PakTV.tv से मैं हूँ आपकी होस्ट शहनाज महमूद। दोस्तों, इमरान खान ने कहा था कि चंदा दें अवाम ताकि उनके जलसे जुलूसों का सिलसिला आगे बढ़ सके। तो जनाब, ये मेरे आगे जितने आप सोने के ज़ेवरात देख रहे हैं ये इनकी शादी के ज़ेवरात हैं, जिन्होंने 15 साल बाद आज इन्होंने ये शादी के ज़ेवरात बाहर निकालने उन्हें सेल करने जा रही हैं। तो क्या जज्बात है और ये मुहिम को लेकर किस हद तक समझती हैं कि कामयाब होगी? आइए रकिया इब्राहिम से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है हम उसको लेके चलें। ठीक है, हमारे खान साहब ने हमें कॉल दी कि आप चंदा जमा करें ये जलसे जुलूसों के लिए। तो क्योंकि मैं एक फ़ीमेल हूँ, फ़ीमेल के पास आपको पता है कि पैसा तो होता नहीं है, तो ये जो ज़ेवरात होते हैं ये वालदैन की एक निशानी होती है, ये हमारे पास हैं और ये हमारी मलकियत हैं। ठीक है ना। तो मैंने सोचा क्यों ना ये ज़ेवरात मेरे किसी काम के नहीं हैं। आज अगर हमारे खान साहब को इनकी ज़रूरत है तो ये ज़ेवरात जो हैं ये तो एक दुनिया का माल है। मैं तो अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ। और दूसरा ये कि मैं, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, हर बंदा जिसको मैंने कहा कि आप लोगों ने डोनेट करना है, तो मेरी भाभियाँ उन्होंने भी कहा कि आप अगर ज़ेवरात कहती हैं, जैसी भी हेल्प की ज़रूरत है हम खान साहब के साथ हैं। पूरा ख़ानदान जो है हमारा वो खान साहब के साथ है। तो ये इनका जो सेट है ये वो सेट हैं जो कुर्बान करने जा रही हैं। जब इनकी शादी हुई थी 15 साल पहले तो इनके वालिदैन ने इनको जहेज़ में दिया था, यानी जब ये दुल्हन बनी थी तब आपने ये वाला सेट पहना था। तो इससे तो आपकी बड़े जज्बात और वालिदैन की यादें जुड़ी हुई हैं। तो क्या ये सेट आप कुर्बान कर देंगी? जी, ये सेट मैंने अपनी बेटियों के लिए रखा था। मेरी 3 बेटियां हैं माशाल्लाह से। तो लेकिन अब मैंने सोचा कि अगर ये सेट मैं जमा करवा देती हूँ तो जो जिस बंदे के लिए हम ये सेट जमा करवा रहे हैं तो वो भी तो हमारे बच्चों का फ्यूचर ही है ना, कि हमें वो ग़ुलामी की ज़िंदगी से आज़ाद करेगा। हम एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क में सांस लेंगे और हमारे बच्चे जो है उनका फ्यूचर जो है वो बिल्कुल सेव होगा। तो ये सेट मसला कोई हैसियत नहीं इसके आगे रखता। नहीं, पहला मेरा ये सवाल था कि जब इंसान दुल्हन बनता है और वो ज़ेवरात पहनता है और वालिदैन की निशानी होती है, तो वालिदैन की निशानी आप खान की मुहिम के लिए कुर्बान कर देंगे? बिल्कुल मैं करूँगी, बिल्कुल मैं करूँगी। ये आपने 15 साल से ये सेट संभाल रखा है और कितने तोले का है? शायद मैंने इसी टाइम के लिए रखा हो। कितने तोले का है? ये तकरीबन ये और ये वाले जो ये मेरे वो मुंह दिखाई वाले हैं मेरे कंगन, ये दोनों मिला के ना ये 13 तोले के हैं। अच्छा, 13 तोले का है। और ये जो है ये मेरा मसलन के 2.5 तोले का ये वाला नेकलेस है मेरा। ठीक है, तो ये मैं मसलन सारा कुछ सेल करूँगी। सेल करके सबसे पहले इंशाल्लाह ये मैं चंदा जमा करूँगी और अपने घर से मैं स्टार्ट लूँगी, ताकि मेरी तरफ देखे दूसरी जो फीमेल हैं वो भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा डालें। जितना भी कोई कुछ कर सकता है वो खान साहब के लिए करें, अपने घरों से निकलें और इस मुहिम को कामयाब बनाएं। अच्छा, ये 10-12 तोले का ये जो सेट आपके वालिदैन ने आपको जहेज़ में दिया था और आपने दुल्हन बन के पहना था, तो अक्सर ये होता है कि आपकी माशाल्लाह से 3 बेटियां भी हैं। अक्सर ये होता है कि माएँ जो होती हैं अपना सेट सोने का जो है अपनी बेटियों के लिए संभाल के रखती हैं। तो माशाल्लाह से 3 बेटियां हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये सेट जो है आपने अपनी बेटियों के लिए संभालना चाहिए, उनको डिवाइड करना चाहिए? ये जो हम काम करने जा रहे हैं ना ये भी बेटियों के लिए, मेरी बेटियों के लिए नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की बेटियों के लिए, ये पूरी कौम की जो बेटियाँ उनके लिए हम ये काम करने जा रहे हैं। ये सेट क्या, बाकी भी जो मेरे पास, यहाँ तक मेरा दिल करता है कि ये जो मेरा घर है ये भी अगर सेल करके ना तो मैं खान साहब के लिए कुछ कर सकूँ तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह करूँगी। अच्छा, इन्होंने रकिया साहिबा ने बहुत बड़ी बात कर दी है कि ज़ेवरात तो ज़ेवरात, ये जो घर है आपकी अपनी मलकियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी मलकियत है। और इस कितने मरले का ये मेरा घर जो है ये 13 मरले का है। अच्छा, कह रही है कि 13 मरले का ये घर है कि अगर इनको घर भी गिरवी रखना पड़े, घर भी सेल करना पड़े, तो इमरान खान की मुहिम की खातिर, उनकी चंदा मुहिम की खातिर ये भी सेल कर देंगी। तो बात हो रही थी, आपने अभी बताया था कि ये जो आपके कंगन हैं ये आपको मुंह दिखाई में मिले थे। ये कंगन इनको मुंह दिखाई में मिले थे, तो मुंह दिखाई वाले कंगन बड़ा संभाल के रखते हैं, तो आप ये भी सेल कर देंगे? मैंने ये जो सारा कुछ इधर रखा है ना ये मैंने इसीलिए रखा कि इनको मैंने सेल करना है, सेल करके मैंने चंदा जमा करना है और करके अपने खान के लिए मैंने अपने घर से ये मुहिम स्टार्ट करनी है। तो फिर ही हम दूसरों को ये कहेंगे कि आप भी इसमें हिस्सा डालें, सारा कुछ करें। तो अगर मैं खुद ही मसलन ये चीज़ें संभाल के रखूँगी तो मेरे ख्याल में कोई भी आगे नहीं निकलेगा। तो आपके जो शौहर है उनको एतराज़ नहीं होगा कि मुंह दिखाई में मैंने दिए थे और आपने? नहीं, उनको पता है, क्योंकि मैं ये देख लें कि मैं पहले किसी और पार्टी में थी। किस पार्टी में थी? मैं PMLN में थी। उधर अच्छा। मैंने काफ़ी देर मसलन के उनकी सियासत को मैंने देखा सारा कुछ, लेकिन बस ये कि नाम की हद तक मैंने उनको सुना भी और समझा भी। लेकिन जब से मैंने PTI ज्वाइन की है मैंने खान साहब को स्टडी किया है।
अगर कोई सच्चा और मुहिब वतन है तो वो खान साहब हैं, और हमें और हमारे बच्चों को खान साहब की अशद ज़रूरत है। अल्लाह ताला इनको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। हम तो 24 घंटे इनके लिए दुआ गो हैं और रात दिन दुआ करते हैं। मैं तो सुबह जब उठती हूँ नमाज़ पढ़ के, कुरान पाक पढ़ के, आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने खान साहब पे फूंक मारती हूँ कि अल्लाह पाक इनकी हिफाजत करना। कहते हैं कि जिस बंदे पे या जिस चीज़ पे आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक मार दी जाती है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, शैतान भी उससे दूर रहता है। और आप ये देख लें कि कितनी मकबूलियत अल्लाह ताला ने दी है खान साहब को। जितना इन लोगों ने खान साहब को गिराने की कोशिश की है, अल्लाह ताला ने उतना इनको इज़्ज़त बख्शी है, उतना इनको अरूज बख्शा है। आप देख लें कि जब इसको नवाज शरीफ को उतारा गया था, इसने रोना शुरू कर दिया था कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आराम से चले गए उठ के, ठीक है। जब वो गए तो उसके बाद अवाम ने इस चीज़ को फील किया है कि हमें जो है घरों से बाहर निकलना है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं रोए, उन्होंने तो कोई गिला शिकवा नहीं किया, लेकिन आवाम को रोते हुए हमने देखा है। तो क्या फीलिंग्स थी? रो रहे हैं, अब भी हम रो रहे हैं। हम इसलिए रो रहे हैं कि हमारे जो बच्चों का हमें फ्यूचर नज़र आया था, अगर खान साहब दोबारा नहीं आते तो हम तो फिर बर्बाद हो गए, गुलामी की ज़िंदगी में हम दोबारा वापस चले गए, ठीक है ना। खान साहब का एक विजन था, अगर इसी तरह गुलामी की ज़िंदगी गुजारनी थी तो फिर 1947 को पाकिस्तान बनाने के लिए हमने इतनी कुर्बानियाँ क्यों दी? ना बनाते, गुलामी की ज़िंदगी हम गुजारते। पहले भी तो हम अंग्रेज़ के ही गुलाम थे ना, तो हम उसी तरह अपनी ज़िंदगी जो थी वो गुजार लेते। तो हमारा जो मुल्क बना था ये एक आज़ाद रियासत थी, ठीक है ना। तो इसमें हमने मसा के हमें कोई ऐसा लीडर आज तक नज़र नहीं आया, कायदे आज़म के अलावा हमें कोई इस तरह का लीडर नज़र नहीं आया जो सच्चा मुहिब वतन हो, ईमानदार हो। और मेरे खान साहब जब इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन पढ़ते हैं कि अल्लाह हम तुझी से मदद मांगते हैं, तो इसके पीछे कोई चीज़ रह ही नहीं जाती। अच्छा, इस चंदा मुहिम को जो अपोजिशन वाले हैं और बहुत सारी ऐसी आवाम है उसको नेगेटिव ले रही है कि उतरते ही मांगना शुरू कर दिया, तो आपको लगता है कि वो मांग रहे हैं? किसके लिए मांग रहे हैं? मेरी बात सुने, खान साहब किसी को फोर्स नहीं कर रहे। अब मुझे खान साहब ने तो नहीं कहा कि आप लेके आ जाएं, उन्होंने कॉल की है। हम खुद समझदार हैं। मैं माशाल्लाह मैंने मास्टर किया हुआ एजुकेशन में, ठीक है। मैं दिमाग रखती हूँ, मैं मसा के हर चीज़ को देखती हूँ, समझती हूँ। मुझे नहीं पता कि ये अगर मैंने मसा एक स्टेप लेना है तो किस लिए लेना है। मैंने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए लेना है, अपनी आने वाली नस्लों के फ्यूचर के लिए लेना है, ठीक है ना। तो मसा इसमें यह है कि मैं तो सबसे ये कहूँगी कि आप लोग इस बात को ना देखें फीमेल के पास, क्योंकि पैसे ज़रा कम होते हैं। बाकी ये गोल्ड वगैरह तो है सबके पास, तो जितना भी कुछ कर सकते हैं, 1 रुपया 10 रुपये, जितना खान साहब भी कह रहे हैं, मैं खुद कहती हूँ सब खवातीन को, अगर मेरा पैगाम आप ये दूसरों तक पहुँचा सकती हैं तो प्लीज़ आप पहुँचाएँ कि आप बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर किसी से पूछे आप इस मुहिम में शामिल हों। डोनेट करें जितना भी आप कर सकती हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जलसे करें, ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग करें और अपने खान साहब को बहुत जल्द वज़ीर आज़म दोबारा देखें। आपको लगता है कि जिस तरह से आप अपने ज़ेवरात बेचने जा रही हैं और पैसा जो है वो जमा करवाएंगे चंदा मुहिम में, तो आपको लगता है कि आवाम जो है वो ATM बनेगी इमरान खान का? ज़रूर बनेगी ATM इमरान खान का। और ये देख लें कि आज तक आप भी मसा के इस फील्ड में हैं, आपको भी पता है कि हम औरत जो होती है ना, वो इतना मसा के आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना किसी काम में या इस तरह करना नहीं। हम तो ये देख लें कि दीवाने हैं 24 घंटे खान साहब के। जब सोते हैं तो बेडरूम में ये चीज़ें पड़ी होती हैं हमारे, कि किसी भी वक्त हमारे खान की कॉल आई तो हमने निकलना इधर से। 24 घंटे झंडे अपने पास रखे हुए हैं, फ्लैग अपने पास रखे हुए हैं PTI के। हम तो ये समझते हैं कि अगर खान साहब अल्लाह ना करे अगर खान साहब कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते तो हमारी नस्लें समझ लें तबाह होगी, बर्बाद हो गई हैं। हमारे लिए कुछ नहीं बचा फिर बाद में।